जी म्यूट पे रहें, सारे म्यूट पे रहें, प्लीज म्यूट पे रहें, म्यूट पे रहें, सब म्यूट पे रहें। बस शुरू करने वाले हैं, बस 1 मिनट, सिर्फ सब म्यूट पे रहें, कोई भी अपना वो माइक ना खोले। शुक्रिया। जी आपसे कई नजर आ रही है सबको? जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, म्यूट पे रहें बाकी, ठीक है, ठीक है। जी कल हमने ये पढ़ा था कि फेसबुक का जो पेज है, पेज का एक नाम होता है, एक यूजर नेम, ठीक है। तो नाम इतनी अहमियत नहीं रखता जितनी यूजर नेम अहमियत रखता है। अगर आपने अपने पेज को सर्च में लाना है तो आपको अपना यूजर नेम जो है वो सेट करना होगा। और अक्सर लोगों के आज जो है वो, कुछ लोगों ने दिखाए थे अपने पेज, उनके माशाल्लाह फॉलोअर्स भी थे 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, और भी काफी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूजर नेम नहीं लिखा हुआ था। और वो परेशान भी थे कि हमारा पेज जो है वो सर्च में क्यों नहीं आ रहा। और उसके अलावा बाकी जो सेटिंग है वो मैंने आपको कल बताया था कि ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, और उसके साथ जो है पेज की कैटेगरी, कि ये पेज किस लिए बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है आप लोकेशन हो गई, और लोकेशन के अलावा यहाँ इस, हाँ, व्हाट्सएप के अलावा जो पेज का वैसे नंबर होता है कॉल के लिए वो, और उस पे टाइम टेबल के किस वक्त जो है ये जो पेज वाला यानी जो बिजनेस हम कर रहे हैं किस वक्त तक हम ऑनलाइन होते हैं, और उसके बाद हमारी शॉप वगैरह जो है वो क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। उसके बाद हमने शुरू किया था आगे ऐड को, कि ऐड कैसे चलता है। तो अक्सर लोगों के पास चूंकि मोबाइल है, वो लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो मोबाइल पे लैपटॉप की बनिस्बत ऐड चलाना आसान है, क्योंकि वहाँ जो सिस्टम है, वहाँ जो फंक्शन है वो महदूद हैं, और लैपटॉप के ऊपर ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये चीज़ें एक ही हैं, कोई ज़्यादा वो फर्क इनसे नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा हमें वो कर रहे हैं, समझना है इन चीज़ों को। तो हम एड मैनेजर को खोल लेते हैं, जहाँ तक हमारी बात हो गई थी उससे आगे शुरू करते हैं। बस ये म्यूट पे ही रहना, कोई भी वो पीछे से आवाजें ना आए। ये हम एड मैनेजर में चले गए। तो हम जो है ना, कल हमने न्यू कैंपेन बनाई थी, लेकिन आज हम न्यू नहीं बनाएंगे, कल वाली जो थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जहां तक हो गया था वहां तक तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये समझ तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ, अगर आप ये कहें कि जैसे पहले 1 2 दिन क्लास थी, वहां जो है वो जुबानी आप कुछ बता रहे थे, ऐसा नहीं होगा। अब अगर प्रैक्टिस करेंगे, उसमें अगर कोई गलतियां हैं तो वो आप निकलवा सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये इश्यू आ रहा है। बाकी अगर आप बिल्कुल मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कख भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो जिसने प्रैक्टिकल किया है वो भी, मुझे अंदाजा है, आज जो है वो कुछ लोग पूछ रहे थे, क्योंकि हमें तो पता है कि जो पहली बार बनाता है या एड वगैरह रन करने की कोशिश करता है उससे काफ़ी इश्यूज आते हैं। अब ये हमने कल कंपेन बनाई थी ऑनलाइन कोर्स के नाम से, और ये हमारी यहाँ खड़ी है, लेकिन इन ड्राफ्ट है, हमने इसको एक्टिव नहीं किया था। तो आज हम इसी को खोल लेते हैं, इसी की जाके एडिटिंग करते हैं और इसको क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो कंपेन नेम है, ये वही लिखा हुआ है जो कल हमने लिखा था। फिर हमने ये सोशल जो है वो कैटेगरी इसको छोड़ दिया था, मैंने बताया था पॉलिटिक्स या इलेक्शन वगैरह के मुतल्लिक इसके अंदर होता है। और आगे हमने मैसेज का ऑप्शन लगाया था, और उसके बाद ये हमने लिमिट डाली थी, और आगे जाके हमने अपना बजट जो है वो डाला था। बजट के बाद जो है मेरे ख्याल में हमने छोड़ दिया था आगे। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं जी। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे गए हैं तो आगे पहला जो ऑप्शन है वो है ऐड सेट नेम। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो कंपेन नेम होता है या ऐड सेट, ये दोनों एक ही, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है।
उसके बाद था ये एक स्पॉन्सर होता है, एक होता है क्लिक टू मैसेज। यहाँ आपने अगर एड एकेडमी के लिए चलाना है या कोई भी चीज बेचने के लिए आपने चलाना है तो यहाँ पर क्लिक मैसेज वाला ही आपने लगाना है, और ये मोबाइल पे नहीं आएगा। ये जो ज्यादातर चीजें हैं, ये जो वजाहत मांग रहे हैं, ये सिर्फ लैपटॉप पे आ रहा है, ठीक है। और नीचे उन्होंने देखा है, बताया कि आप जो मैसेज रिसीव करना चाहते हैं सिर्फ मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ मैंने तीनों को क्लिक कर दिया है कि मैसेंजर पे भी आ जाए, व्हाट्सएप भी हमारा इसके साथ कॉन्टैक्ट है उस पर भी मैसेज आ जाए, और इंस्टाग्राम पे भी। इंस्टाग्राम पे बहुत कम मैसेज आते हैं, ऐड के जो ज्यादातर मैसेज है ना वो बिजनेस स्वीट पे ही आते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको उसकी तस्वीर भी वो की थी, शेयर की थी कि आप इस तरह का उसको। अब नीचे आ रहा है कि आपकी इस आईडी पे 5-6 जो है वो पेज हैं। हेयर लॉन्गर है, उस्मान के नाम से है, न्यूज पेज, ऑनलाइन कोर्स, उर्वा ऑनलाइन कुरान एकेडमी, जियाउल कुरान एकेडमी। तो यहाँ हमने ऑनलाइन कोर्स वाली जो है पेज उसको सिलेक्ट कर दिया है। लेकिन जब आप मोबाइल पे ऐड चलाएंगे वहां ऐसा नहीं होगा, वहां ऐड मैनेजर में सबसे पहले पेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब पेज सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद जाके उसके ऊपर वो चलता है। अब वो कहते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस, चूंकि हमने रात ये नहीं लगाया था व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम का, तो इसलिए नीचे ये ऑप्शन नहीं आए थे। अब हमने व्हाट्सएप पे भी उनको मैसेज का कह दिया है और इंस्टाग्राम पे भी, तो इसलिए अब वो कहते हैं कि आप अपना व्हाट्सएप भी इसके साथ कॉन्टेक्ट कर दें और उसका इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी। और ये बजट मैंने आपको रात बताया था वो हमने ऊपर डाल दिया है। ये स्टार्ट और एंड डेट है। स्टार्ट डेट ऑटोमेटिक जो है ये उसको पिक करता है, लेकिन इन डेट आपने जरूर डालनी है कि कब हमारा जो है ऐड चले और उसके बाद बंद हो जाए। ये उनकी डेली की हमने वो डाली थी कि 500 रुपये हम कम से कम खर्च करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये ये भी रात। अब ये है ऑडियंस। अब ये जो है ना इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर जो तो ऐड चलाते हैं उनको पता होगा कि हम जो भी कंपेन चलाते हैं तो हर कंपेन के अलहदा ऑडियंस होते हैं, इसलिए कि पिछले ऑडियंस पे ऐड को चलाना फजूल होता है। क्योंकि अगर आप पहले भी कुछ पैसा लगा के उन लोगों तक अपना ऐड पहुंचा चुके हैं, फिर भी अगर उसी को आप रन करते हैं, उसी को तारीख को बढ़ा के आगे चलाते हैं, तो आपको खातिर खा इजाफा नहीं होगा। और उमूमी तौर पे ये देखने में आया है कि फिर वो लोग जो पहले मैसेज करते हैं उन्हीं के मैसेज बाद में आते हैं, कोई नए लोगों के पास आपका ऐड नहीं जाता। इसलिए जब भी आप अपनी कंपेन चलाएं तो पहली वाली कंपेन के जो ऑडियंस हैं उनको छोड़ दें, नए ऑडियंस बनाएं, ठीक है। अब यहाँ वो कहते हैं कि आप जिन लोगों को दाखिल करना चाहते हैं उनको भी लिख दें और जिनको आप खारिज करना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि इन लोगों के पास पहुंचे और इन लोगों के पास ना पहुंचे, दोनों की कैटेगरी आप यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी लोकेशन। लोकेशन में आप यहाँ पाकिस्तान डाला हुआ है, आप किसी एक शहर को भी डाल सकते हैं, 2-3 ममालिक को भी डाल सकते हैं, 2-3 शहरों को भी डाल सकते हैं, जितना आपका दिल करता है। जितने शहर आप डालना चाहते हैं लोकेशन के अंदर तो आप डाल सकते हैं। लेकिन जब भी आप ऐड चलाएं कोशिश करें कि किसी एक सिटी को आप वो करें, क्योंकि जितना आपका टारगेट कम लोग होंगे उतने ज़्यादा मैसेज आएंगे। अगर आप पूरे मुल्क को टारगेट करते हैं और ख़ासकर एकेडमी के ऐड में, तो फिर वहाँ जो है वो सिर्फ वो फजूल लोग जो सिर्फ आएंगे आपसे पूछेंगे कि ये क्या होता है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, ये पूछ पाछ के आपके पैसे ज़ाय करेंगे, जबकि आपके एक मैसेज पे 22-23 जो है कम से कम इतने रुपए लग रहे होते हैं। वरना उमूमी तौर पे इससे ज़्यादा भी कॉस्ट हो रही होती है, बाज़ दफ़ा 60 रुपए में भी एक मैसेज पड़ जाता है। तो इसलिए आप किसी एक शहर को सिलेक्ट करें और शहर के अंदर भी जब आप यहाँ लाहौर लिखेंगे तो यहाँ उसके एरियाज आ जाएंगे, जौहर टाउन आ जाएगा, वापडा टाउन आ जाएगा, डिफेंस आ जाएगा, बहरिया टाउन आ जाएगा। तो आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की हद के अंदर उसको सिलेक्ट कर दें, इससे कम भी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा भी कम ना हो, ठीक है। तो इसको आप फिर आगे लोकेशन डाल के वो कर सकते हैं। आगे आगे एज, तो एज भी बहुत अहमियत रखती है। मैंने आपको रात भी बताया था कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं या जो आप काम करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक किस एज से है। अब अगर एकेडमी का आप ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप कम से कम जो आपकी एज हो वो 20-21 हो, क्योंकि इससे कम उम्र जो है वो ज़्यादातर इस्लामी तालीम में दिलचस्पी नहीं रखते खासकर, तो उनके माँ बाप ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कोशिश करें 20 से ऊपर, और वहाँ जो है आप जो है 50 भी डाल सकते हैं, 55-20-60 तक जो है वो इसकी गुंजाइश है। और उसके बाद जो है यहाँ मेल और फीमेल, ये हमेशा अगर एकेडमी का ऐड है तो आप दोनों ही लगाएंगे, बाकी मेल फीमेल दोनों आते रहते हैं।
बाकी अगर आप सिर्फ कपड़े वगैरह कोई बेच रहे हैं औरतों के हैं तो सिर्फ आप वुमेन पे लगाएं, मर्दों के हैं तो सिर्फ ये पे। ठीक है, ये आसान आसान चीजें हैं इनका बनी। आगे आगे ये लैंग्वेज कि आप अपना ऐड किस तरह की, इसमें जो है आप इंग्लिश और उर्दू दोनों डाल दिया करें। अगर आप सिर्फ उर्दू डालेंगे तो फेसबुक जो है ज्यादातर ऐड उन लोगों को दिखाएगी कि जिनकी फेसबुक उर्दू में चल रही है। ठीक है, क्योंकि उनको तो ऐसे ही पता चलना है ना कि वो उर्दू बोलता है या इंग्लिश बोलता है, उनको बाकी ये तो नहीं पता चलना कि उन्होंने हैंडफ्री लगाई है कि जो साहब जी इंग्लिश बोलेंगे तो उसको फौरन दिखा दिया, जिसने इंग्लिश नहीं बोली उससे वापस नहीं। उन्होंने वहां देखना है कि अपनी आईडी बनाते वक्त कि जिसने इंग्लिश अपनी जुबान सेलेक्ट की है तो वो ऐड इंग्लिश वाला उसी को दिखाएंगे। तो उमूमी तौर पे ज्यादातर लोगों की जो आइडिया है वो इंग्लिश पे ही है। बाकी जिन भी उर्दू उर्दू की हैं उन बेचारों को मैसेज ही नहीं करना आता कि ऐड होता क्या है। ठीक है, यहाँ जब आप ये सारी चीजें कर देंगे, ऑडियंस भी डाल देंगे, शहर भी डाल देंगे, एज भी डाल देंगे, उसके बाद ये भी कि मर्द हैं या औरतें हैं, जबान के बाद अब यहाँ जो है वो आपके ऑडियंस सेव हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ वो कहते हैं कि आप ऑडियंस को नाम दें, तो नाम हम वही देंगे जिस नाम से हमने कंपेन चलाई है, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम पता चल सके कि हमने वो जो ऑडियंस बनाए थे वो कौन से थे। ठीक है, तो ये हमारे अब नए ऑडियो, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया था कि एक शारजा के नाम से सेव थे, एक जो है वो जियाल कुरान एकेडमी के नाम से सेव थे। तो इस तरह आपने जो भी आईडी चलानी है उसके लिहाज से आप उसको क्या कर देंगे, अपने ऑडियंस को सेव कर देंगे। इसमें यहाँ एक प्लेसमेंट, हाँ ये आ गया प्लेसमेंट। यहाँ आप ऑटोमेटिक ही रखें। ऑटोमेटिक जब आप प्लेसमेंट रखेंगे तो कम से कम 6 जगहों पे आपका ऐड चलेगा। फेसबुक न्यूज़ फीड में, फेसबुक स्टोरी में, और इंस्टाग्राम स्टोरी में, न्यूज़ फीड में, और मैसेंजर पे भी चलेगा। और इसके अलावा एक जगह, हाँ, स्टोरी की सूरत में आपका जो ऐड है वो बाज़ दफ़ा जैसे वीडियो के दरमियान जो कट वीडियो आती है, अगर वीडियो वगैरह है तो वो वहां भी फिर बाज़ दफ़ा चल जाती है अगर आपका ऑटोमेटिक है। अगर मैनुअल है, आप सिर्फ फेसबुक पे चलाना चाहते हैं और फेसबुक में भी आप किसी एक चीज़ पे चलाना चाहते हैं, तो ये उन्होंने नीचे ऑप्शन दे दिया है कि आपके पास 4 प्लेटफॉर्म है, एक है फेसबुक, एक है इंस्टाग्राम, एक है ऑडियंस नेटवर्क, ये इनका मुश्तरका होगा, और एक है मैसेंजर। ठीक है, और ये उन्होंने नीचे भी दिखा भी दिया कि कैसे कैसे वहां नजर आएगा। तो आपने इसको ऑटोमेटिक ही रखना है, इसको मैनुअल पे नहीं लेके जाना। जब आप ऑटोमेटिक रखेंगे तो अक्सर जगहों पे आपका ऐड पहुंचता रहेगा। अच्छा जी, ये वो कहते हैं आपकी एक चीज पीछे रह गई है, ये वाली अ, हाँ ये मुकम्मल है, लेकिन उनका एक एरर आ रहा है। वो कहते हैं डिटेलिंग टारगेटिंग एक्सपेंशन रिक्वायर्ड। हाँ वो कहते हैं जो आपने टारगेट डाला है उसमें आपने नाम नहीं डाला, ये हमने ऊपर छोड़ दिया था। वो मैंने सिर्फ आपको ये बताया था कि जिनको आपने ऐड करना है ऐड भी कर सकते हैं, जिनको आप निकालना चाहते हैं निकाल भी सकते हैं। अच्छा, जब आप ये सब कुछ कर लेंगे उसके बाद आपने मजीद इसको नेक्स्ट पे लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ आके आपका जो ऐड है वो मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ आपका रिव्यू शो होगा, ये नेटवर्क की वो थोड़ी स्लो होने की वजह से यहाँ रिव्यू नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो हम देख लेते हैं कि ऐड का नाम आ गया, ऐड सेटअप भी आ गया, वो हमने पीछे कर दिया है। अब यहाँ जो आप तस्वीर या वीडियो लगाना चाहते हैं ऐड पे, जी जी आवाज़ मेरी आ रही है तो आप रहने दें, हेलो ना करें यहाँ। ये म्यूट लगा दें सर, म्यूट लगा दें। तो जब आप इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपकी अगर कोई यहाँ वीडियो ऑडियो या पिक्चर्स वगैरह पड़ी हैं, मसलन मैं ये लगा देता हूँ, तो ये पिक्चर यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगी। ये देखिए रिव्यू में उन्होंने पिक्चर दिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप इसके ऊपर तबसरा क्या करना चाहते हैं। जो तहरीर ऊपर लिखी होती है ना वो यहाँ आपने लिखनी है। जैसे हम कोई पोस्ट लगाएंगे वहां हम लिखेंगे कि ऑन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, या इसके अलावा कोई हदीस लिखेंगे वरत्तिल कुरान, कुरान पाक आयत लिखेंगे वरत्तिल कुरान तरतीला, और उसकी जो वजाहत करेंगे वो हमने यहाँ लिखनी है। और ये हेडलाइन का मतलब ये है कि जहाँ नीचे सेंड मैसेज का ऑप्शन होगा ना वहां आप कुछ लिखेंगे। ठीक है, वहां थोड़ा सा होता है, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल 25 या 30 जो है वो लफ्ज लिखे जाते हैं। तो उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। ये कॉल टू एक्शन ये वही रहेगा सेंड मैसेज वाला, आपने इसको तब्दील नहीं करना, पीछे ही मैंने आपको बताया था।
उसके बाद बाकी मजीद आगे कोई चीज़ नहीं है, ये वेबसाइट के मुतल्लिक है और वेबसाइट हमारी है नहीं है, तो इसलिए हमने इसको सेटअप नहीं करना। तो ये अब देखें कि यहाँ शो हो गया है, ये वो कहते हैं कि ऑनलाइन कोर्स, ये हमारी कंपेन है और पेज भी वही है। नीचे जो है वो देखें, और ये हमने तस्वीरें लगाई हैं, और ये हमने यहाँ जो हेडलाइन में ये लिखा था, मैंने आपको अभी बताया है कि जो आप इसकी वजाहत करना चाहते हैं वो आ गया है, और ये आ गया है वो जो मैंने ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट में सेंड मैसेज से पहले जो आप लिखे वो यहाँ आ जाएगा। और ये आपका ऐड की शक्ल दिखा रहे हैं कि यूं आपका ऐड जो है वो लोगों के सामने न्यूज़ फीड में फेसबुक पे शो होगा। और ऑप्शन जो है वो हमने सेंड मैसेज का लगाया था, तो वो सेंड मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। वीडियो है नहीं, तस्वीरें हैं, तो इसलिए। और यहाँ उन्होंने दिया है कि आप अगर मुख्तलिफ जगहों पे देखना चाहते हैं कि हमारा ऐड इंस्टाग्राम पे कैसे नजर आ रहा है, हमारा ऐड जो है वो मैसेंजर पे कैसे नजर आ रहा है। अब ये वो दिखा रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आपका ऐड यूं दिखेगा, ये देखें, ये इंस्टाग्राम की वो लाइक और कमेंट और शेयर करने की। और आगे जो है उन्होंने इसको दिखा दिया, हाँ, मार्केट प्लेस, ये देखें, ये नया ऑप्शन अभी लगाया है इन्होंने, कुछ माह हुए हैं कि अब मार्केट प्लेस का एक मुस्तकिल ऑप्शन रख दिया है कि वहाँ आजकल मोबाइल लैपटॉप वगैरह लोग बाइक वगैरह बेच देते हैं, वो कहते हैं वहाँ आपका ऐड इस सूरत में दिखेगा। और ये आ गया है कि फेसबुक वीडियो फीड में, लेकिन वीडियो है नहीं, वीडियो में हमारी पिक्चर नहीं जाएगी। आगे देखते हैं, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर जो उनका है प्लेटफॉर्म, उस पे यूं दिखेगा। ठीक है, ये सारी उन्होंने यहाँ नीचे दे दिए हैं कि आपका ऐड दिखने में फलां जगह पे कैसा होगा। वो कहते हैं टोटल 14 जगह हैं जहां आपका ऐड चलेगा। ठीक है, और उन सब की उन्होंने यहाँ पर मिसाल दे दी है कि किस तरह जो है उन लोगों को नजर आएगा। जब ये हो जाएगा, ये सारी चीजें आपने अच्छे से मुकम्मल कर लेनी है, खासकर ऑडियंस। और अगर आप पहली बार चलाने जा रहे हैं, हरगिज आप खुद ना चलाएं, किसी से चलवा लें और उनसे मुकम्मल तौर पे पूछ लें कि हम ये डालेंगे तो क्या होगा, ये डालेंगे तो क्या होगा। अगर आप खुद उसको करेंगे, कोशिश जरूर करें, 200 300 500 लगा के उसको ज़ाया करें, वो ज़ाया नहीं होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको पता चलेगा। और जब मैसेज आएंगे तो आपको दिली खुशी भी होगी, चाहे वो कोई पढ़ने वाले हों या ना हों, तो कम अज़ कम आपको हौसला ज़रूर होगा कि शुक्र है हमारी एकेडमी में भी किसी ने अप्लाई करने के लिए हमको मैसेज किया है। तो दिल के हौसले के लिए भी आप 3 4 500 लगा के खुद को खुश भी कर सकते हैं और इसमें प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है, अगर आपके पास वो इतना वो नहीं है अफोर्ड करने के लिए, किसी से आप उधार मांग के, दोस्तों से हेल्प मांग के, तो ऐड चला के अपना काम चला सकते हैं। तो ये है वो ऐड जो ऐड 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 कह के लोग वो है आपसे 10,000 5,000 20,000 लेते हैं कि हम आपका ऐड चलाएंगे, ये होगा वो होगा, वो यही कुछ होता है। अब जब आप इसको पब्लिश कर देंगे ना, अब वो आगे आपसे पूछेगा कि वो कहते हैं ये एरर है, आप आगे जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो एरर अगर हम दूर करने लग जाए तो आधा घंटा लग जाएगा, उसमें उसकी सारी तफसील वगैरह जो है वो लिखनी होगी। तो जब आप पब्लिश कर देंगे ना, आगे वो आपसे मांगेगा एटीएम का कार्ड। क्या मांगेगा आपसे? एटीएम का कार्ड मांगेगा। उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो आपसे क्या क्या चीज मांगेगा। जी, ये आ गई है पेमेंट एक्टिविटी। वो कहते हैं आपने 573 रुपये फेसबुक के देने हैं। मोहम्मद उस्मान बशीर, ये आगे मेरी आईडी है। वो कहते हैं आपने 573 देने हैं। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे वो बैंक से फौरन पैसे काटे जाएंगे। और ये उसकी मुकम्मल तफसील है जैसे उन्होंने काटे। वो कहते हैं ये पेड हो चुके हैं 750 500 300 208 208 200 200 200, ये सारे पेड हो चुके हैं। और ये जो है ना, इसमें 2 रह गए थे, यानी अब पेड हैं। ठीक है, लेकिन जब ये उन्होंने मांगे थे तो आगे से पैसे नहीं थे। ये सारा नीचे उन्होंने सारी डिटेल दे देंगे कि आपका ये मेरा कार्ड नंबर है, वीज़ा कार्ड है मिज़ान बैंक का, ये उसके लास्ट वाले 4 जो है वो नंबर है। उसके बाद ये उन्होंने सारी तफसील मुझे बता दी है, और इसके नीचे और भी है तफसील। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि कार्ड लगता कैसे है। ये जो भाई साहब बार बार इनका शोर आ रहा है, लेकिन वो फिर भी इसको बंद नहीं करना चाह रहे, म्यूट नहीं लगाना चाह रहे। पता नहीं उनको आवाज़ ही मैक से आ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात। तो उनसे आप थोड़ा सा कह दें कि अगर वो आप में से शायद किसी की बात मान जाए। हाँ, यहाँ अभी कोई नहीं शो हो रहा वो कार्ड का ऑप्शन, लेकिन जैसे ही आप उसको पब्लिश करेंगे
अगर आपका वो वहाँ नहीं लगा हुआ होगा तो वो ज़रूर आपसे जो है कार्ड मांगेगा। तो जब आप कार्ड डालने जा रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 160 रुपए का होना ज़रूरी है। ये भाई बड़े खुश हैं आप हमारी क्लास खराब करके ना, बिल्कुल आपको आवाज़ नहीं आ रही। खुदा सर का नाम सर लो यार। आप इनको एक वार्निंग दिया करें, अगर नहीं ये समझते इनको आउट कर दें, आप इनको खत्म कर दें, इनकी आईडी जो है ना, ये सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर अगर अब हम आप इसी एक काम में बार लगे वार्निंग दें रहेंगे कि ना नहीं समझते तो इनका कर दें इनकी आईडी। भाईजान, हाँ मेरे ख्याल में आ गई है उनको। अब थोड़ा सा शोर करने के बाद उन्होंने सुन लिया। क्योंकि आप पाकिस्तानी प्यार है से ना। 3 बार आपने समझा दिया, आधा घंटा हो गया उसने अस्सलाम माइक वालेकुम खोला हुआ है बंदे वरहमतुल्लाह। ने। उस्मान भाई, मसला यह था कि मुझे पता नहीं था कि मेरा वाला स्पीकर खुला हुआ है। अभी मैंने देखा, मैंने हो सकता है शायद मेरा वाला स्पीकर खुला शुक्र हो है ना। सर, शुक्र है आपने तो देख लिया, वरना हम तो मजीद अभी तबाह होने नहीं वाले नहीं, थे। पता नहीं, नाम लिखा हुआ था, आप बता देते ना भाई फलाने बंदे का स्पीकर खुला हुआ है, तो मुझे अच्छा पता नहीं ये था माजरत चले, बहुत। ठीक है, ये देखें, आगे चलते हैं। ये आ गया है जहां पर आप कार्ड को डालेंगे, ठीक है। तो यूं आपके सामने जो है वो एक शो होगा पेज। तो यहाँ आपने वो नाम लिखना है जो आपके कार्ड पे लिखा है। जिनके पास एटीएम कार्ड है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। वहाँ आप जब कार्ड बनवाते हैं तो कार्ड के ऊपर आपका नाम आता है। मसलन मेरा नाम अगर उस्मान है तो वहाँ आएगा मोहम्मद उस्मान, ठीक है। तो आप छोटी में लिखें या बड़ी एबीसी में लिखें तो वो ये अब किसका ऑन है अब उसको भी नहीं पता। और अदील कुरैशी नाम है उसका, जिसका माइक ऑन है। जी कुरैशी साहब, हम डरते हैं, आप मेहरबानी करके म्यूट लगा दें। आपको कैसे कहें आप। जी, ये कार्ड नंबर, ये वो कार्ड नंबर होगा जो आपके कार्ड की सीधी साइड जहां आपके नाम लिखा है उसी के ऊपर जो है वो 13 हिस्से होते हैं। तो वो आपने यहाँ लिखने हैं, 4 4 4 इस तरतीब से होते हैं। और ये है आपकी डेट कि कब आपका जो है वो कार्ड ख़त्म हो जाएगा, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 2025, मेरे ख्याल में 5 साल का या 4 साल का होता है, या बाज़ बैंकों का 2 साल का भी होता है। और ये जो लास्ट में है ना, ये जो लिखा है CVV, ये आपकी कार्ड की नीचे वाली साइड पे एक चिट लगी होती है। चिट के लास्ट में 3 नंबर शो हो रहे होते हैं, वो सिर्फ 3 ही होते हैं। तो यहाँ पर आपने वो डालने हैं। तो जब आप इसको मुकम्मल कर लेंगे तो अब आप यूं समझें कि आपका जो बैंक का अकाउंट है वो फेसबुक के पास चला गया है। अब आपको मजीद किसी कोड के डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐड चलाएंगे, गलती से चलाएंगे, या आपसे ऐड का जो वो लिमिट है, अमाउंट लिमिट थी, वो आप उसको सही नहीं सेट कर सके और ऐड चलता रहा, आप रात को सो गए और सर्दी थी, आपने कंबल भी ओढ़ लिया, तो जब आप सुबह उठोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अकाउंट खाली होगा। वो आपको मजीद कोई जो है उस पर कोड वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कोड जो है कार्ड 3 किस्म के, मैक्स चल सकता है, और डेबिट कार्ड चल सकता है, और वीज़ा कार्ड नहीं, ये एक्सप्रेस है। हाँ, ये वीज़ा एक्सप्रेस होता है, ये आजकल कुछ बैंकें जो है वो कर रही हैं। बाकी वीज़ा जो है वो सिर्फ आप मिज़ान बैंक दे रहा है, इसके अलावा बाकी किसी के पास भी वीज़ा कार्ड नहीं है, सब एक्सप्रेस का दे रहे हैं। तो ये जब आप लिखेंगे, ये नाम लिख देंगे, ये कार्ड के ऊपर वाले नंबर लिख देंगे, ये यहाँ आप अपने कार्ड की लास्ट डेट लिख देंगे, और ये कार्ड की निचली साइड वाले 3 नंबर लिख देंगे, और यहाँ आप उसको कर देंगे सेव। अब चूंकि हमने नहीं लिखा तो वो सब पे जो है वो सुर्ख एरर आ गया है। तो उसके बाद आपका कार्ड सेव हो जाएगा और आपका ऐड चला जाएगा रिव्यू में, शेड्यूल में जाएगा। शेड्यूल के बाद ऑटोमेटिक चंद ही मिनटों में आपका रिव्यू में चला जाएगा। अब वहां जाके फेसबुक आपके ऐड को देखेगी और यहाँ आ जाएगा एक्टिव, ठीक है। ये देखें, ये जहाँ इन ड्राफ्ट आ रहा है तो यहाँ एक्टिव लिखा आ जाएगा, या शेड्यूल लिखा आ जाएगा, या रिव्यू लिखा आ जाएगा, और ये सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। और यहाँ आपको ये बताएगा कि इसका रिजल्ट कितना आया है। ये देखें, ये 115 मैसेज ये बता रहा है कि ये जो आपने ऐड चलाया था इस पे 115 लोगों ने मैसेज किया था। और ये आगे बता रहा है कि रीच कितनी हुई थी, कितने लोगों ने देखा था। और ये मोबाइल के ऊपर जो है ना आसानी से नज़र आ जाता है, और वहाँ जो उनका तरतीब है वो बहुत आसान सी है, आम बंदा जो है उसको आसानी से समझ सकता है। तो जब वो आपका रिव्यू कर लेंगे, आपके ऐड को देखेंगे, फेसबुक वाले पढ़ेंगे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर तो उनकी पॉलिसी के खिलाफ होगी, आपका जो है वो ऐड नहीं चलेगा, फौरन जो है वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर सही हुआ तो उसके बाद एक्टिव हो जाएगा। और जब आपका ऐड एक्टिव हो जाए फिर आपने सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना भी नहीं है, और बाथरूम नहीं जाना, क्योंकि किसी भी वक्त आपका मैसेज आ सकता है
और अगर आपने मैसेज का जवाब 1 मिनट के अंदर नहीं दिया तो वो ऑफलाइन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपके कोई फ्रेंड तो नहीं है, ना ही कोई मैसेंजर होता है उनका। तो वो मैसेज करते हैं तो अगर तो फौरन आप रिप्लाई देंगे तो वो आपको जवाब भी दे देंगे और आपकी बात सुनेंगे। अगर आपने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो फिर आप उसको मैसेज करते भी रहेंगे, तो कोई किस्मत वाले होते हैं जो जाके देखते हैं कि हमने किसी को मैसेज किया था, वरना उमूमी तौर पे जो है फिर उसको कोई भी नहीं पढ़ता। ये था जिसे आप फेसबुक ऐड कहते हैं। और मैंने आपको बताया था एक होता है ऐड और एक होता है बूस्ट, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ऐड में आप न्यू पिक्चर न्यू वीडियो लगाते हैं और उस पर मुकम्मल सेटिंग करते हैं। तो आप जब भी इस तरह का कोई काम करना चाहें तो आप बूस्ट की बजाय ऐड को तरजीह दें। बूस्ट के अंदर जो है वो रीच तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन लोगों का जो है वो उस पर कोई तवज्जो वगैरह ज्यादातर नहीं होती। तो सबको समझ में आ गई ये बात? जी। हाँ। जी सर, आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने अगर कुछ पूछना है ऐड के हवाले से तो वो अभी पूछ ले। सर ऐड और बूस्ट के हवाले से थोड़ा सा दोबारा बताइए, क्या फर्क है? ये जो बूस्ट होता है ना, बूस्ट ये होता है कि आपने फेसबुक पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगाई हुई है पहले से, और आप उस पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। यानी आपके पास जो फॉलोवर है वो बहुत कम है, 500 फॉलोवर है मसलन, तो 500 फॉलोवर आप उसमें से 200 बंदा देख लेगा। अब आप कहते हैं कि ये जो मैंने पोस्ट लगाई है बिल्कुल सेम यही पोस्ट मैं मजीद लोगों तक पहुंचाऊं, इसको कहते हैं बूस्ट। और ऐड का मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल एक न्यू कैंपेन चलाएं, वहां जाके अपना एक न्यू नाम से, यूं समझे ऐड मैनेजर में एक कैंपेन के नाम से अकाउंट खोलेंगे, उसमें फिर अपनी सारी डिटेल न्यू डालेंगे कि आप ऑडियंस वगैरह भी डालेंगे, एज लोकेशन है, और इसके अलावा उसके ऊपर जो तफसीलात हैं कि ये ऐड किस किस्म का है और किन लोगों के पास जाना चाहिए किन के पास नहीं जाना चाहिए, तो ये सारी चीजें डालेंगे तो वहां एक न्यू पोस्ट आपकी ऐड पे चलेगी और उसका रिजल्ट ज्यादा आएगा। वहां आप जो लोकेशन डालेंगे वो भी कार आमद होगी। बूस्ट में जो है वो आपकी पहले से पोस्ट लगी हुई है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ अब बूस्ट का। मसलन ये देखें, अब ये मेरा पहले से लगा हुआ है, एक वीडियो छोटी सी लगी हुई है। अब यहाँ उन्होंने ऑप्शन दे दिया है कि बूस्ट करें अपनी पोस्ट को, यानी इसको मजीद लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? कि आपको फायदा नहीं हुआ, सिर्फ 22 लोगों ने इसको देखा है और 2 लोगों ने इसको तवज्जो इस पे दी है। और ये देखें, ये कहते हैं 63 लोगों ने इसको रीच हुई है इसकी, और सिर्फ 3 लोगों ने इसको देखा है, बड़ी गौर से पढ़ा है, ये 33 हो गए। और ऐसे ही अब ये देखें, ये मेरी पहले से पोस्टें लगी हुई हैं। अब यहाँ मुझे किसी फोटो वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर इसको मजीद लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ मैं इसी को बूस्ट कर दूंगा। ये देखें, मैंने अब बूस्ट को वो किया, क्लिक किया। अब उन्होंने वहां हमसे क्या पूछा था? सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि आप कंपेन का नाम डालें, और उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा था ऑडियंस वगैरह, वो कितनी सारी चीजें थी, लिमिट वगैरह। अब यहाँ वो मुझसे सिर्फ बटन पूछ रहे हैं। ठीक है, ये ऑटोमेटिक मैंने आपको वहां बताया, ये बटन पूछ रहे हैं। यहाँ भी अगर आप बूस्ट करें भी सही तो यहाँ भी आप बटन किस चीज का लगाएंगे? सेंड मैसेज का लगाएंगे या व्हाट्सएप का। और उमूमी तौर पे आउट ऑफ कंट्री जो है वो ज्यादातर मैसेज का लगाया करें। अगर आप पाकिस्तान में लगा रहे हैं यहाँ व्हाट्सएप, क्योंकि बाहर का पता नहीं है कि कोई लोग व्हाट्सएप को यूज करते हैं या नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो फिर थोड़ा पसंद नहीं करते कि हम अपने पर्सनल नंबर से किसी को मैसेज करें। पाकिस्तान में तो कोई प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पर्सनल नंबर भी एक है तो लोकल भी एक है, कंपनी का भी एक है, तो सब जो है मिला जुला काम है। लेकिन वो लोग जो है इसमें एहतियात करते हैं। तो यहाँ जब आप बूस्ट करेंगे किसी भी पोस्ट को, तो वहां देखें हमने जब ऐड बनाना शुरू किया था तो ये बिल्कुल यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने तस्वीर भी सिलेक्ट नहीं की थी, हमने पेज भी सिलेक्ट नहीं किया था, तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था। लेकिन चूंकि बूस्ट होता है किसी आपकी पहले वाली पोस्ट को मजीद लोगों तक पहुंचाना, तो अब ये तस्वीर भी लगी हुई थी, ऑटोमेटिक उन्होंने इसका रिव्यू दे दिया फौरन ही। वो कहते हैं कि ये देखें, ये आपका रिव्यू आ रहा है, किस चीज का आ रहा है? फेसबुक का आ रहा है कि आपका न्यूज फीड में इस तरह दिख रहा है ऐड। हालांकि हमने ना तस्वीर लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, चूंकि पहले से पोस्ट हमारी ऑलरेडी लग चुकी थी पेज पे, तो इसलिए उन्होंने ये रिव्यू दिखा दिया। अब वो कहते हैं उर्वा ऑनलाइन कुरान अकेडमी कॉलेज यूनिवर्सिटी, और ये व्हाट्सअप का बटन भी ऑलरेडी लगा हुआ है, और यहाँ ये है, ये सेंड मैसेज लगाएंगे तो उसी में आ जाएगा। ठीक है, और आगे ये मैंने ये भी सोशल आईडी कैटेगरी पूछता है, स्पेशल कोई कैटेगरी आपकी है,
जो मैंने आपको बताया पॉलिटेक्स सिलेक्शन वगैरह जो करवाते हैं वो अपनी इस पे चलाते हैं, या फौज जब कोई होता है उस पे जैसे उनका त्यारा गिराया था तो उस वक्त हर जगह जो है वो रेंजर के वो तराने चल रहे थे, तो वो यही स्पेशल कैटेगरी में जाके लोगों को मजीद मुयसर करते हैं कि हमने एक कारनामा अंजाम दिया। ठीक है, और यहाँ वो बता रहा है कि आप जितनी से नीचे जाके पैसे भी दिखाएगा कितने पैसे आप लगाना चाह रहे हैं, कि आपका जो ऐड है वो उसकी रीच होगी 5.2 के, यानी 5200 लोगों तक आपका ऐड कम अज कम, और ज्यादा से ज्यादा आपका ऐड जो है वो 15,100, यानी यूं समझ लें कि ये ज्यादा से ज्यादा है। इसके बीचों बीच ही होती है रीच, 10,000 भी हो जाती है, 12 भी हो जाती है। ये ट्रैफिक के हिसाब से होता है, जितने लोग ज्यादा एक्टिव होंगे फेसबुक पे जब आपने ऐड चलाया तो उतनी ज्यादा रीच होगी। अगर लोग कम एक्टिव है फेसबुक पे तो तकरीबन 73 या पता नहीं कितने मिलियन वो आ रहा था परसों के बैक वक्त लोग फेसबुक के एक्टिव रहते हैं, यानी जो हर वक्त चला रहे होते हैं। तो जितनी ज्यादा रीच होगी और जितनी ज्यादा वहाँ ट्रैफिक होगी फेसबुक पे तो आपकी रीच भी उतनी ज्यादा आएगी। ट्रैफिक कम होगी तो आपकी रीच जो है वो महंगी पड़ेगी। अच्छा, अब वो कहते हैं इतनी रीच में, ये देखो उनका एहतियात का जो दामन है, वो कहते हैं कि 10-15 हजार लोगों को हम दिखाएंगे। हम आपको ये नहीं कहते कि जैसे ही आपका ऐड चलेगा और यूं पढ़ने वालों की भरमार हो जाएगी। वो कहते हैं हम आपको ये कह रहे हैं, जो गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम 4 लोग, और हमारे वो कहते हैं हिसाब के मुताबिक जो इस वक्त ट्रैफिक है ज्यादा से ज्यादा 12 लोग आपसे रब्ता करेंगे। यानी अगर आपका ऐड 10,000 लोग देखें, 10,000 में से 4 बंदे फेसबुक कह रही है कि आपको मैसेज करेंगे, और ज्यादा वो कहते हैं हो गया तो 12, लेकिन इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि 12 के 12,000 लोग भी मैसेज कर सकते हैं, और बाज दफा 20,000 लोग देख के भी मैसेज नहीं करते। ये कुछ एक भाई का मैंने ऐड चलाया था कुछ दिन पहले, तो उसके साथ यही हुआ है कि उसने 2,000 रुपये लगाए थे 24 घंटे के लिए, 2,100 रुपये लग गए थे, लेकिन उनको एक भी मैसेज नहीं आया। और बाज दफा हम यूं भी करते हैं 200 लगा रहे होते हैं तो वहाँ 8-10 लोगों का मैसेज आ जाता है। ठीक है, और यहाँ जो है वो मैंने आपको ऐड वाला बिल्कुल सिस्टम है कि मैसेंजर पे रिप्लाई आए, इंस्टाग्राम पे भी आए, व्हाट्सएप पे भी आए। और ये कहते हैं वेलकम मैसेज। वेलकम मैसेज भी होता है कि जब आप किसी ऐड पे मैसेज करते हैं तो आगे से वो फौरन ये कहता है जी हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, हम क्या आप इंटरेस्टेड हैं, फीस वगैरह पूछता है। तो वहाँ आप ये लिखेंगे अगर आपकी एकेडमी है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद आप अपना मुख्तसर तारुफ करवाएंगे। तारुफ के बाद जो है आप वहाँ लिख देंगे कि हमारा ये एकेडमी है, एकेडमी के अंदर जो है 3 दिन का फ्री ट्रायल होगा और यूं यूं क्लासें होती है, ताकि अगर आप वहाँ ऑनलाइन नहीं भी बैठे और किसी ने आपको ऐड पे मैसेज किया है तो ऑटोमेटिक उसको कुछ ना कुछ पता चल जाना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, और अक्सर लोगों ने यहाँ वो लगाया होता है कि थैंक्स आपने हमसे रब्ता किया, कुछ ही देर में एडमिन आपसे रब्ता करेंगे वापसी। तो वो कहते हैं चले ठीक है करेंगे तो फिर देख लेंगे। लेकिन आपने यहाँ थोड़ी सी तफसील वेलकम मैसेज में, जैसे ही उनका पहला मैसेज है तो ये ठक उनको वापस रिप्लाई जाए। और ये वो कहते हैं कि आप जो मुमकिन तौर पे जो क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो आपसे क्या सवाल कर सकते हैं। वो कहते हैं हाय मोहम्मद उस्मान, प्लीज लेट अस नो, कि हम जानना चाहते हैं मजीद कुछ आप बताएंगे, क्या आप हमारी मदद करेंगे, क्या आप मुझे फीस बताएंगे। ये 3 क्वेश्चन होते हैं, ये आपने अपनी मर्जी के मुताबिक डाल लेने हैं। मसलन एक फीस का आप वो कर लें, एक मजीद लोकेशन वगैरह का कर लें, ये एक उनसे पूछ लें कि आप क्या पढ़ाते हैं। इस लिहाज से 3 जो क्वेश्चन है ये आपने अपनी तरफ से बना के, ये उन्होंने बनाए हुए हैं, ये भी ठीक होते हैं, अक्सर यही चलाते हैं। नहीं तो आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। ये 2 चीज़ें ठीक है, ये बूस्ट के अंदर आ रही हैं और वहाँ भी होती हैं। ऑडियंस कौन से हैं ये आपको यहाँ देख लें। अब मैं अगर इन्हीं को लगाना चाहूँ ठीक है, मैंने लोकेशन लगाई है पाकिस्तान की, एज 20 से 65 है। वो कौन से लोग हैं जो इसमें, वो कहते हैं बिल्डिंग के हैं, ऑनर एंड मैनेजर वगैरह जो है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ मैंने इसमें ब्रांड वगैरह डाले हैं। ये देखें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में तो वो ज़्यादातर वो दिलचस्पी रखते हैं, इस्लामाबाद के, मॉडल टाउन के, बहरिया टाउन के, फैशन शो, पेरिस फैशन शो, और इसके अलावा न्यूयॉर्क में जो फैशन शो होते हैं वो अजीब अजीब से कपड़े पहन के औरतें वो फैशन कराती हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा लंदन वाले ज़मीन.com पे तवज्जो रखने वाले, और रियल स्टेट इन यानी कि जो उसमें गार्डन वगैरह में जाके ज़मीनें खरीदते हैं, प्लाट, फिर उनको बना के आगे भेज देते हैं।
मतलब ये है कि टारगेट में वो लोग हों जो आपसे पढ़ सकते हैं। ये ना हो कि यहाँ लिखा हो जामिया खालिद बिन वलीद, यहाँ लिखा हो जामिया शरफिया, यहाँ लिखा हो जामिया दारुल कराची, और नीचे लिखा हो तालीमुल इस्लाम बुखारी शरीफ मिशकात शरीफ, और यहाँ लिखा हो जी कुदूरी शरीफ इल्म सार्फ इल्म नाफ ते फारसी ते अरबी ते उर्दू। फिर वो जो है आपका ऐड पहुंच जाएगा अलामा अशरफी साहब के पास, या फिर जो है वो जामिया मौलाना अब्दुल अशरफी साहब के पास। बाकी वो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा जिनको कुरान पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब आप ऐसी चीज़ें डालेंगे तो फिर एक जो है कभी उम्मीद यही है कि आपका ऐड दुनियादार लोगों के पास जाएगा। जब उनके पास जाएगा, हाँ नीचे जाके आप डाल भी सकते हैं, ये देखें यहाँ डाला हुआ है सूरा, दुआ, आया, हज, और इसके अलावा सऊदी अरबिया, टूरिज्म, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें। तो ये आपके वो चीज़ें हैं जिनमें वो चीज़ें तवज्जो रखने वाले हैं, या किन किन लोगों के पास जाएं जो ये चीज़ें सर्च करते हैं उमूमी तौर पे, तो उनके पास। ठीक है, ये वही ऑडियंस जैसे हमने ऐड में बनाए थे, यहाँ भी वो ऑडियंस बनते हैं। ये उन्होंने मैंने आपको बताया था। वो कहते हैं क्या ऐसे लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं जो आपके पेज पे ऑलरेडी हैं? हरगिज नहीं, वो तो पहले हम कर चुके हैं। वो कहते हैं ये ऐसे लोगों को जो आपके दोस्तों के दोस्त हैं? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं आपने एक ऑडियंस सेव किए थे ऑनलाइन कोर्स के हिसाब से, अगर आपको याद हो, ये हमने 2 मिनट पहले सेव किए थे। तो वो कहते हैं क्या आप उनको पहुंचाना चाहते हैं? नहीं। वो कहते हैं जियाल कुरान एकेडमी का आपने ऐड चलाया था, उसमें जो चलाए थे उनको नहीं, हम इन्हीं को भेजना चाहते हैं। ये जो हमने नए बनाए हैं इनमें मजीद जो है वो एडिटिंग भी हो सकती है, अगर आप किसी को निकालना चाहें निकाल भी सकते हैं। ये देखें, अब मैं सही वाल डाला हुआ है, ये मैं इसको काट भी सकता हूँ, इसको भी काट सकता हूँ, ये तुलू को भी काट सकता हूँ, तुलू टीवी है एक चैनल है, और ये सैलून को भी काट सकता हूँ। और अगर इसमें मैं मजीद कुछ डालना चाहूँ तो नीचे जाके मैं उसको डाल भी सकता हूँ सर्च करके, मसलन KFC के जो चाहने वाले हैं मैं वो डाल दूँ। वो कहते हैं KFC पाकिस्तान वाले, KFC थाईलैंड वाले, KFC 20 बिग बैश, ये उनकी लीग होती है, ये डालना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में होती है। और वो कहते हैं ये सारी चीज़ें ठीक है। अब मसलन मैं कहता हूँ कि मुतलकन KFC, अब उन्होंने इसको शामिल कर दिया। और इसके अलावा मैं कोई और, मैं कहता हूँ जी जो डेवो पे सफ़र करने वाले हैं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। ये देखें, वो कहते हैं दाऊद आ गया है पब्लिक स्कूल, ये भी रजिस्टर होगा। वो कहते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस, हाँ ये डाल दें कि जो उसके स्टूडेंट हैं उनके पास मेरा ऐड जाए। तो ये आप ऑडियंस जितने आपके मजबूत होंगे आपका ऐड उतना मजबूत होगा। अगर ऑडियंस में आपसे गलती हो गई है तो आपको नतीजा कुछ और भुगतना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वो कोई और नहीं है, आपको वो डंडे नहीं मारेंगे, बस आपके पैसे थोड़े से ज़ाया हो जाएंगे। और ये वो कहते हैं आप कितने दिन का चलाना चाहते हैं? मैंने 25 दिन का चलाया हुआ था, इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक यहाँ 25 दिन लिख दिए हैं। लेकिन आप इसमें 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, जितना भी आप चलाना चाहेंगे उसको कम कर देंगे। और एंड डेट जब लिखेंगे तो यहाँ खुद ब खुद डे आ जाएंगे कितने बनते हैं। टोटल बजट, वो कहते हैं आप अपनी अमाउंट को स्पेंड कर यानी रीसेट कर। पहले मैंने अमाउंट डाली है 25,000, ठीक है। तो वो कहते हैं आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो जो मैंने 25,000 लगाया और 25 दिन का, ठीक है, तो मैंने डेली का लगाया 1,000 रुपए। कितना? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए में मेरा ऐड कितने लोग देखेंगे? 5,000 से लेके 15,000 लोग। और कितने लोग मुझे मैसेज करेंगे रोजाना? 4 से लेकर 13 लोग, ठीक है। और ये 25,000, और ये आ गई प्लेसमेंट जो वहाँ ऐड के अंदर थी। इंस्टाग्राम आ गया है, मैसेंजर आ गया है, और इसके अलावा मजीद कुछ चीज़ें आ गई हैं। और लास्ट में उन्होंने पेमेंट मेथड जो मैंने आपको बताया था, जब वो कार्ड वगैरह, अब वो कहते हैं आपका ऑलरेडी कार्ड एक डला डला हुआ है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कार्ड को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये जो बूस्ट का प्रोसीजर है ये बिल्कुल छोटा सा है और थोड़ा सा है। किसी को समझ आ गया है तो वो जरा अनम्यूट हो जाए, मैं उससे थोड़ा पूछ लूं। एक सवाल करना है सर। जी सवाल लास्ट में कर लेना। ये मुझे बताएं कि ये बटन से क्या मुराद है? ये बटन से मुराद ये है कि यहाँ पे हम